किडनी स्टोन्स एक यूरोलॉजिस्ट के लाइफ में सबसे कॉमन एक प्रॉब्लम है और इंडिया में ये जो इंसिडेंस है ये हमेशा बढ़ रहा है। इन मिनरल्स का कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर इंक्रीज होता है तो वो स्टोन का एक फॉर्म ले लेता है। तो ये जो दो पेन है, कमर के पेन या किडनी स्टोन वाला जो पेन है, जो कई बार बैक पे होता है, इसमें क्या भिन्नता है, किस तरह से यह अलग होगा? मैं आम भाषा में बताऊं, किडनी स्टोन का जो पेन होगा वो हमेशा अचानक से और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा, जो पेन उसने कभी फील ना। हेलो एंड वेलकम टू मेंस गुड हेल्थ पॉडकास्ट चैनल, जहां हम ऐसे विषयों पर बात करते हैं जो आम है, आप सबसे जुड़ी हुई है, और कई बार तो हम एज अ पेशेंट इन सिम्टम्स को, साइंस को इग्नोर करते रहते हैं जब तक बहुत देर ना हो जाए। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता, और आज भी मेंस गुड हेल्थ पॉडकास्ट पर हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो बहुत आम है, बड़े ही नहीं बच्चों में भी। जी हाँ, और खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर कई ऐसे शहर हैं जहाँ बहुत ज्यादा सॉल्टी, स्पाइसी और ऑयली फूड खाया जाता है, ये समस्या और ज्यादा आम हो जाती है। और फिर हम में से कई लोग ठीक से पानी भी नहीं पीते। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात करने जा रहे हैं किडनी स्टोन्स की। एंड टू थ्रो मोर लाइट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ किडनी स्टोन, वी हैव विद अस रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ आर्य। आप फिलहाल मेरठ के लोकप्रिय हॉस्पिटल में कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आर्य आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू। मेंस गुड हेल्थ पॉडकास्ट पर आज हम किडनी स्टोन पर तो बात करने ही वाले हैं, उस पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एज अ डॉक्टर आपकी जर्नी किस तरह की अभी तक रही। कोई ऐसा केस जो आपको याद हो, जिसने आपको अंदर से हिला दिया हो, या फिर आपको लगा हो कि मेरा डॉक्टर बनना सफल हो गया? ओके, तो मेडिकल फील्ड में मैंने एमबीबीएस की शुरुआत 2006 में की, जो 2012 में मैंने मेरठ से ही एमबीबीएस किया है। उसके बाद 2012 टू 2015 मैंने एमएस सर्जरी कंप्लीट किया झांसी मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैंने जॉब किया एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ, और 2018 में मैंने एज अ यूरोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग के लिए गुजरात मुलजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, जो 2021 तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर में ज्वाइन किया, और अराउंड 1 ईयर वहाँ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आफ्टर दैट मैंने रोहिणी में बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ ज्वाइन किया, एंड आफ्टर दैट आई एम प्रैक्टिसिंग हियर इन मेरठ ओनली। ओके। अगर हम केस के लिए बात करते हैं तो डॉक्टर की लाइफ में रोज ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके लिए आप अंदर से फील करते हैं कि डॉक्टर होना एक ये मैं कहूँगा कि ये भगवान का आशीर्वाद है कि जिस इस स्टेज तक मैं पहुँच पाया हूँ। किडनी स्टोन से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड अगर हम पेशेंट्स की बात करते हैं तो उसमें मैं एक पेशेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो उसमें वो पेशेंट लास्ट ईयर मेरे पास आए थे। उनको दोनों किडनी में लगभग दोनों ही किडनी बिल्कुल स्टोन से भरे हुए थे, दोनों बिल्कुल फुल पैक थे, और उनका क्रेटिनिन 16 था। तो नॉर्मल क्रेटिनिन अगर मैं बताता हूँ तो वो नॉर्मल क्रेटिनिन 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट वो इंक्रीज होकर 16 तक पहुँच गया, और वो बिल्कुल इमरजेंसी में आए। उनको किडनी पूरी तरह से फेल थी, उनके चांसेस बहुत कम थे। इवन जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं इनको ना बचा पाऊँ, लेकिन हमने स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, नेसेसरी जो पहले स्टेबलाइज करने के लिए हमें मेडिसिन देना होता है। उसके बाद हमने उनको 2 से 3 डायलिसिस अगले 2 से 3 दिन में हुए। आफ्टर डायलिसिस, क्योंकि दोनों किडनी के अंदर स्टोन्स थे, साथ में पस भी था, उसके लिए हमने दोनों किडनीज के अंदर एक ट्यूब्स होते हैं जिनको पीसीएन बोलते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी बोलते हैं। हमने दोनों किडनीज के अंदर
2 ट्यूब्स डाले जिससे कि पस बाहर आया, और ये बहुत लंबा टाइम था, जिसके बाद फिर वो धीरे धीरे इनका क्रेटनिन इंक्रीज हुआ। हमने एक एक करके दोनों किडनीज के स्टोन निकाले, दोनों ही हमने इंडोस्कोपिक, इसको पीसनल बोलते हैं, पीसनल के थ्रू निकाले। तो बेसिकली ये केस बताने के लिए मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत लेट था। जी। ये पेशेंट अगर स्टार्टिंग में जब स्टोन स्टार्ट हुआ था, छोटा स्टोन था, तो अगर वो तब प्रेजेंट करते तो एक तरह से जो यूजुअल केस होता है वो उस तरह का रहता, क्रेटनिन नॉर्मल रहता। तो एक तरह से ये है कि या तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, वो इसके बारे में अवेयर नहीं है, या फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा इंडिया में ये है कि जो अंडर क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड पीपल होते हैं, लोग वहाँ की सलाह लेते हैं और वो कुछ मेडिसिन या अल्टरनेटिव मेडिसिन के पीछे रहते हैं, और फिर काफ़ी लेट क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तो ऐसे केसेस में या जब रहता है कि उम्मीद नहीं है, और उसके बाद हम अगर किडनी को सेव कर पाते हैं, अभी भी वो मेरे पास फॉलोअप में आते हैं, उनका क्रेटनिन अराउंड 1.6 1.7 मुझे याद है, तो लास्ट वो है, और अभी वो अच्छे हैं। उनकी एक किडनी हम नहीं बचा पाए, लेकिन दूसरी किडनी अभी उनका बहुत अच्छे से काम कर रही है, और दोनों किडनी में अभी स्टोन नहीं है। वाकई में डॉक्टर आर्य, आपने जो बात कही है उसी बात को सच साबित करती है जो शुरू में हम कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी चीज होती है जिसे हम धीरे धीरे इग्नोर करते रहते हैं, जो बहुत आसानी से जिसका इलाज संभव है, और धीरे धीरे वो आपकी पूरी किडनी को खराब करने का काबिल, हम एक तरह से कहें, वो रखती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर ना करें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें, और यही रीजन है ये पॉडकास्ट करने का कि हम अवेयरनेस फैला सके किडनी स्टोन्स को लेकर। तो अब किडनी स्टोन्स पर हम बात करेंगे डॉक्टर आर्य आपके साथ, और किडनी स्टोन्स पर बात करने से पहले हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में किडनी स्टोन्स, रीनल स्टोन्स या पथरी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी कोई खास वजह? किडनी स्टोन्स एक यूरोलॉजिस्ट के लाइफ में सबसे कॉमन एक प्रॉब्लम है। पेशेंट सबसे पेशेंट ज्यादा सबसे ज़्यादा जी किडनी स्टोन से ही आते हैं, जी और इंडिया में ये जो इंसिडेंस है ये हमेशा बढ़ रहा है। उसका मेन रीज़न जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना, जिसमें फिजिकल इनएक्टिविटी है, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, और डाइट जो हमारा चेंज हुआ है। पहले अभी के टाइम में हम फास्ट फूड पर ज़्यादा गए हैं, तो फास्ट फूड इंक्रीज होने की वजह से फास्ट फूड में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम मीन्स नमक ज़्यादा होता है। तो जो भी फास्ट फूड है सब में नमक डलेगा, बिकॉज वो प्रिजर्वेटिव रहता है, तभी वो आप उसको 4 दिन 5 दिन और मंथ तक भी खा सकते हैं। और वो एक सोडियम बहुत बड़ा फैक्टर है किडनी स्टोन्स को बनाने के लिए। तो रिसेंटली देखा जाए तो हमारे देश में बहुत किडनी स्टोन्स के केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, फास्ट फूड्स का चलन बहुत बढ़ गया है, बाहर का खाना हम अब ज्यादा खाने लगे हैं, और ऐसे में किडनी स्टोन्स के केसेस जो है काफी आम होने लग गए हैं। ये भी आपसे डॉक्टर जानना चाहेंगे, जब भी किस बीमारी के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसके लक्षणों के बारे में भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से समझे कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। साइंस एंड सिम्टम्स, लक्षण, इस पर कुछ बात करना चाहेंगे आप? किडनी स्टोन्स में जो सिम्टम्स आते हैं उसमें फ्लैंक पेन, पेट में दर्द, और फिर यूरिन के सिम्टम्स आएंगे। यूरिन में जलन होती है, यूरिन रुक रुक के आएगा या जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, और फीवर आ सकता है। फीवर किडनी स्टोन्स में बेसिकली हाई ग्रेड आएगा, मीन्स मोर देन 100, 104 तक आ सकता है, इतना हाई ग्रेड फीवर आता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो किडनी स्टोन्स में स्टार्टिंग में होता है। जी, हम इसे किडनी स्टोन कहते हैं, लेकिन जब जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि कई बार किडनी में स्टोन है, या जो पेशाब की जो नली है उसमें स्टोन है, या ब्लैडर में स्टोन है। तो क्या ये सब किडनी स्टोन की ही कैटेगरी में आते हैं, या पोजीशन सिर्फ चेंज होती है? बेसिकली अगर हम करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज करें तो उसमें ये यूरिनरी सिस्टम के स्टोन्स हुए जो हम बात करें, इट इज अ ब्रॉड
डेफिनेशन। उसमें किडनीज हैं, यूरिनरी सिस्टम में किडनीज आते हैं, कॉमनली वहाँ स्टोन्स हो सकते हैं। फिर किडनी से एक ट्यूब निकलती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, तो यूरेटर में स्टोन हो सकता है। और बेसिकली फिर जहाँ यूरिन स्टोर होता है, जिसको यूरिन ब्लैडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, तो वहाँ स्टोन्स हो सकते हैं। फिर उसका जो रास्ता रहता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक के, यूरिनरी सिस्टम के सभी पार्ट्स में स्टोन्स हो सकते हैं। तो आइडियली जो टर्म्स होना चाहिए वो किडनी स्टोन्स की जगह हम यूरिनरी स्टोन्स बोल सकते हैं। बिल्कुल। ये स्टोन बनता कैसे है डॉक्टर, किस तरह से हमारी बॉडी में ये फॉर्म होता है? बेसिकली किडनी का काम होता है फिल्टर करना जी। वो ब्लड फिल्टर करता है। ब्लड में जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं वो किडनी से फिल्टर होते हैं और यूरिन के थ्रू निकलते हैं। जी। तो सबसे कॉमन जो हमारा स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। तो यूरिन कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों को फिल्टर करता है। जब इन मिनरल्स का कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर इंक्रीज होता है तो वो स्टोन का एक फॉर्म ले लेता है, ये स्टोन बनता है इस तरह से। जी। क्योंकि हम किडनी स्टोन्स पर बात कर रहे हैं और कई बार लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि वो बहुत समय से अपने पेन को बैक पेन समझ के इग्नोर कर रहे थे। आपने भी कहा कि किडनी स्टोन के सिम्टम्स में एक बहुत बड़ा सिम्टम और साइन है पेन होगा। कई बार उनको लगता है कि कमर का दर्द होगा, और कमर का दर्द अब जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है बहुत कॉमन भी हो गया है। लेकिन बहुत जब दर्द बढ़ता है या दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है तब पता चलता है कि किडनी स्टोन था। तो ये जो दो पेन है, कमर के पेन या किडनी स्टोन वाला जो पेन है जो कई बार बैक पे होता है, इसमें क्या भिन्नता है, किस तरह से ये अलग होते हैं? एक एक्सपर्ट के लिए ये एक्सपर्ट जान सकता है, लेकिन अगर मैं आम भाषा में बताऊं और जो मैं हेल्प करना चाहता हूं कि पेशेंट्स को पता चले, उसके हिसाब से है कि किडनी स्टोन का जो पेन होगा वो हमेशा अचानक से और बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, जो पेन उसने कभी फील ना किया हो, असहनीय कहते हैं जिसको असहनीय बोलते हैं। और वो पेन बहुत जल्दी से इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के बाद हो सकता है वो 5-6 घंटे रहे, उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो सकता है। जहां हम बैक पेन देखते हैं, बैक पेन में वो पेन कंटिन्यूस पेन रहता है, वो हमेशा ही रहेगा और कमर में जकड़न के साथ रहता है, और इसमें कंटिन्यूस पेन में डिक्रीज नहीं होगा वो पेन। दूसरा एसोसिएटेड फैक्टर्स बोलते हैं, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें कि अगर स्टोन है तो उसको वॉमिटिंग के फीलिंग्स रहते हैं, और मैंने जो सिम्टम्स बताए उसमें यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स रहेंगे और फीवर हो सकता है। बैक पेन में है कि वो स्पाज्म ज्यादा रहता है, जो मैंने बताया, जकड़न रहती है, और ये पोजीशन के साथ चेंज होता है। मीन्स अगर आप आगे झुकते हैं, चलते हैं, तो उस टाइम वो पेन ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सिम्टम्स लेकर जब एक पेशेंट आपके पास आते हैं तो क्या किसी तरह के टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं जिससे पता चले, डायग्नोसिस हो पाए कि किडनी स्टोन है या नहीं है तो कितना बड़ा है, कहाँ है? ओके, सबसे बेसिक टेस्ट किडनी स्टोन्स के लिए या यूरिनरी सिस्टम स्टोन्स के लिए जी। अल्ट्रासाउंड रहता है। जी। तो आजकल अल्ट्रासाउंड सभी जगह अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि ये किडनी स्टोन से रिलेटेड है कि नहीं है। तो बेसिक टेस्ट तो अल्ट्रासाउंड है। उसके बाद जब पहला तो टेस्ट हम अल्ट्रासाउंड के बाद देखने के बाद अगर लगता है कि वो उससे रिलेटेड है, यूरिन का टेस्ट कराते हैं, उसमें भी कुछ सिम्टम्स हमें पता चलते हैं। उसके बाद फिर हमें लगता है तो हम डेफिनेटिवली सीटी स्कैन कराते हैं। तो उससे पोजीशन पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सीटी स्कैन से हम स्टोन्स के बारे में जो हमें जानकारी चाहिए वो हमें क्लियरली मिलता है। तो इसको हम डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोलते हैं।
जी, हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोसिस होता है, पता चल जाता है कि स्टोन है, कहाँ है, कितना बड़ा है। उसके बाद वापस कई बार वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो खुद से घरेलू नुस्खे, DIYs आजकल इतने ट्रेंड में है, घरेलू नुस्खे हमारे सोसाइटी में बहुत माने जाते हैं, कोई दूसरी तरह की थेरेपीज में चले जाते हैं, लेकिन कई बार वो सिर्फ इस डर से डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि पहले के जमाने में कहा जाता था पथरी हुई है तो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन मतलब जो बहुत आम भाषा में हम कहते हैं बड़ी सी चीड़-फाड़ होगी। तो अब किस तरह से सिनेरियो बदला है? ओके, बेसिकली अभी ओपन सर्जरी का जमाना थोड़ा पीछे रह गया। और अभी के टाइम में अगर ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक स्टोन का ऑपरेशन ही उसका ट्रीटमेंट है। कुछ स्टोन्स जो कि साइज में थोड़े कम है, 2 to 3 mm है, जी। लेकिन उसका पोजीशन बहुत डिपेंड करता है किस जगह पर है, तो हमें वो लोकेशन देखना होता है। तो उसमें वो मेडिसिन से भी हो सकता है, लेकिन जिन स्टोन्स में हमें सर्जरी करनी पड़ती है उन स्टोन्स के लिए अभी सब इंडोस्कोपिक सर्जरी होता है, जिसमें URS यूरोटोस्कोपिक सर्जरी होता है, या PCNL या RIRS इस तरह से होते हैं, जो इंडोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें कट नहीं लगता, और उसी तरह से ये टैकल किया जा सकता है। ओपन सर्जरी का अभी के टाइम में बहुत कम सिचुएशंस हैं जिसमें कि रेयर है जिसमें हम यूज कर सकते हैं ओपन सर्जरी। अदरवाइज अभी के टाइम में सब कुछ एंडोस्कोपिक सर्जरी से हो सकता है। किडनी स्टोन्स की हम बात करें, जो छोटे स्टोन्स होते हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से संभव होता है? जो बहुत छोटे स्टोन्स हैं, 1 to 2 mm स्टोन्स हैं, और अभी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन से उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ मेडिसिन है, कुछ सिरप्स है, जो कि स्टोन कंपोजिशन के अकॉर्डिंग रहता है। तो बेसिकली इसमें ट्रीटमेंट में हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, और हम मेडिसिन से उसको क्योर कर सकते हैं। ओके। बहुत गर्म जो रीजन होते हैं हमारे देश की, अगर हम बात करें, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे क्या किडनी स्टोन्स के मामले ज्यादा होते हैं? ऐसा कोई रिकॉर्ड है? डेफिनेटली इंडिया में इसको हम स्टोन बेल्ट बोलते हैं। जी। स्टोन बेल्ट में दिल्ली, NCR और मेरठ का रीजन ऑलरेडी NCR में आता है, तो वो भी रहता है। राजस्थान, गुजरात का रीजन है, तो वो स्टोन बेल्ट है, और उसका जो रीजन है वो हॉट क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, तो वहाँ स्टोन्स ज्यादा होता है। ओके। और पानी पीना भी इसलिए कहते हैं कि बहुत जरूरी है, खास तौर पे अगर किडनी के स्टोन से दूर रहना है। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर हम प्रिवेंशन के लिए मेरे से आप पूछते हैं कि क्या एक चीज है जिससे कि हम स्टोन से बच सकते हैं, तो प्रूवन साइंटिफिकली प्रूवन एक ही है, वो है पानी पीना। और जो बहुत ही जिसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं होना, जो फ्री है, इसके अलावा बाकी सब में खर्च होगा, लेकिन पानी पीने से खर्च नहीं होगा, और आप स्टोन से बच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं में और पुरुषों में, मेन एंड वुमेन, उनमें इक्वल चांसेस रिस्क होता है क्या स्टोन होने का? ये अगर हम लिटरेचर देखते हैं पहले स्टार्टिंग में, तो मेंस में ज्यादा था, लेकिन अभी जेंडर गैप कम हो गया है। उसका मेन रीजन जो मैं समझता हूँ वो है कि अभी विमेन भी बाहर काम करते हैं, वो पहले घर पे रहते थे, तो अभी वो बाहर निकलते हैं, तो उनको भी सेम सिचुएशन एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो अभी जेंडर जो गैप है वो कम हो रहा है। अदरवाइज अगर हम लिटरेचर देखते हैं तो उसमें 2:1 का रेशियो है, -2. ओके। बच्चों में भी किडनी स्टोन्स के मामले देखे जाते हैं, तो बच्चों के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, वो कैसे होते हैं, किस तरह से बचे? बच्चों में बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनकी वजह से ज्यादा उनको स्टोन होता है। दूसरा, जो डाइटरी हैबिट हमारा ये चेंज हुआ है, बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड लेते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों में ज्यादा इंसिडेंस देखा जाता है। आपने डाइटरी हैबिट्स की बात की, और कई बार कहा जाता है किडनी स्टोन्स के लिए कि पालक नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, भिंडी नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, या बहुत सारी बातें कही जाती हैं डूज एंड डोंट्स के नाम पे, जिनको कभी नहीं भी हुए उनके लिए भी कई बार वो लोग अम्ब्रेला लिस्ट बना लेते हैं कि इनका सेवन शायद हमें किडनी स्टोन तक पहुंचा देगा।
क्या ये बात सही है? हाँ, इसमें आधा सच है, आधा जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। जी। इसमें अगर साइंटिफिकली प्रूवन हम बात करते हैं तो हाई ऑक्सिलेट फूड्स, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन जो स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन होता है। तो हाई ऑक्सिलेट स्टोन्स, जो हाई ऑक्सिलेट कंटेंट होता है, वो अवॉइड करने चाहिए, जिसमें पालक, टमाटर और चकुंदर, बीट रूट्स, वो सब्जियों में ये अवॉइड करना चाहिए। ये हाई ऑक्सिलेट कंटेंट होता है। तो ये जिनको कभी हुआ है उनको अवॉइड करना चाहिए या आमतौर पर सभी के लिए है? ये सभी को अवॉइड करना चाहिए। ये मीन्स अवॉइड का मतलब है कम क्वांटिटी में खाएं, इसका एक्सेस ना हो। ऐसा नहीं है कि इसको खाना ही नहीं है या खाने के बाद तुरंत स्टोन हो जाएगा, नहीं, ये गलत है। लेकिन इसको कम अमाउंट में खाना चाहिए। हाई ऑक्सिलेट कंटेंट्स में ग्राउंड नट भी आता है ना, और कैश्यू आता है। तो आप खा सकते हैं लेकिन कम अमाउंट में खाएंगे, तो ये प्रिवेंशन के फॉर्म में है। कम खाएंगे तो स्टोन्स नहीं होंगे, और जिनको हो चुके हैं तो उनको उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके। किडनी स्टोन्स पर हम लगातार इतनी लंबी बातचीत कर रहे हैं, तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि खास तौर पे रिकरेंस किडनी स्टोन में बहुत देखा जाता है। एक बार जिसको हुआ है उसे बार बार हो रहा है, वो किस तरह से बचाव करे? किडनी स्टोन्स में रिकरेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसको हम एक्यूरेट नॉलेज और इंफॉर्मेशन के से कम कर सकते हैं। इसमें अगर हम डेटा की बात करें तो 50% लोगों को 10 साल के अंदर अंदर दोबारा से स्टोन होने के चांसेस होते हैं। और उसमें यही है कि हम डाइटरी हैबिट, पानी 2 से 3 लीटर एटलीस्ट पिए, तो उससे ये प्रिवेंट होगा, तो रिकरेंस रेट काफी कम हो सकता है। क्या कोई साइलेंट किडनी स्टोन भी हो सकता है जिसके कोई सिम्टम्स ही ना हो? जैसे शुरुआत में आपने एक एग्जांपल दिया कि एक पेशेंट आपके पास आए जिनकी किडनी में बहुत सारे स्टोन्स थे। हो सकता है कई बार हमें कोई सिम्टम महसूस ही ना हो कि स्टोन है या नहीं। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि स्टोन है तो पेन ही होगा। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो वेट करते रहते हैं कि उनको अभी दर्द नहीं है, पेन है नहीं, स्टोन है और काफी बड़ा स्टोन है, तो वो वेट करते रहते हैं कि हमें तो कोई पेन है नहीं, तो हम क्यों करवाएं इसको। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसकी वजह से काफी लोगों की किडनी खराब हो जाती है। मैं यही चीज इसको स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि इसमें किडनी खराब हो जाती है, वो पेन का वेट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टोन है तो पेन होगा ही होगा। कुछ केसेस में पेन नहीं होता और किडनी खराब हो चुकी होती है, और फिर वो कोई जब पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो पेन का वेट नहीं करना है। अगर स्टोन है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए यूरोलॉजिस्ट से, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। छोटे स्टोन्स पर डॉक्टर आर्य हमने पहले भी बात की, कई बार होता है कि लोगों को लगता है कि अपने आप फ्लश आउट हो जाएगा या दवाइयां ले लेते हैं, लेकिन वापस फॉलो अप के लिए नहीं जाते चेक कराने कि स्टोन है या चला गया। ऐसे कई पेशेंट्स आपके पास भी आते होंगे जो बाद में आते हैं और जब तक बहुत देर हो चुकी होती होगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिनको पता है कि उनको स्टोन है, एक बार डायग्नोज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रीटमेंट लिया है, तो उनको बेसिकली बार बार कुछ टेस्ट कराने चाहिए देखने के लिए, जिसको सर्वेलेंस बोलते हैं। तो उनको अल्ट्रासाउंड से चेक करना चाहिए। अगर उनको सिम्टम्स नहीं भी हो रहे तब भी उनको ईयरली एक बार अल्ट्रासाउंड तो कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ताकि अगर सिम्टम्स नहीं है उसके बाद में भी वो स्टोन्स के लिए ट्रीटमेंट ले सके। बिल्कुल। लाइफस्टाइल को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, तो अच्छा खाना, अच्छा वर्कआउट, अच्छा पानी पीना, ये सब कितना अहम रहता है, खास तौर पे अगर हम किडनी स्टोन्स की बात करें। वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को लेकर हम क्या कर सकते हैं? लाइफस्टाइल में इसमें 3 फैक्टर्स मेन हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, तो हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो चांसेस कम रहेंगे स्टोन्स के लिए। दूसरा डाइट, डाइट में भी मैंने कहा जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, जिसमें सोडियम या नमक, नमक के बारे में बताते हैं कि एक दिन में लेस देन 5 ग्राम से लेस देन 5 ग्राम नमक लेना चाहिए पूरे एक दिन के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं।
और हमारे डाइट में वो नमक बहुत ज़्यादा होता है 5 ग्राम से, तो जो एक मेन कारण है जिससे स्टोन्स होते हैं। तीसरा, बाकी हमने डाइट्स के बारे में बात किया, तो हाई फाइबर डाइट, और जो हमें पहले से कहा हुआ है जो इंडियन कल्चर में है, इसमें मल्टीग्रेन्स लेना चाहिए। और फाइबर डाइट में आप सैलेड और हाई फाइबर जो भी सब्जियां हैं, घर के बने हुए चीज़ें, वो खाएंगे तो स्टोन होने के चांसेस कम रहेंगे। किडनी स्टोन्स बहुत आम है, बहुत लोगों को होता है, रिकरेंस भी बहुत है, तो ऐसे में क्या करें क्या ना करें ये जानना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे ऐसे देश में जहां हमने शुरुआत में भी कहा हम बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी, बहुत सॉल्टी फूड खाते हैं, हमें रोज अचार चाहिए, पापड़ चाहिए, सब में नमक होता है, मिर्च होता है, तो कैसे अपने आप को बचाए किडनी स्टोन से? इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि पानी का इंटेक इतना होना चाहिए कि यूरिन कम से कम 2 लीटर हो पूरे दिन में। तो उसके लिए हमें लगभग हमारे जो हमारा इन्वायरमेंट है, हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट है, उसके लिए आपको 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। उसके बाद नमक का क्वांटिटी 5 ग्राम से पूरे दिन में कम से कम होना चाहिए। और इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है कि आप ऐड ना करें नमक को ऊपर से। आप जो सिंपल खाना बनता है जिसमें टेस्ट के लिए थोड़ा रहता है, उसके बाद उसको ऐड ना करें तो आपका वो 5 ग्राम से नीचे हो। तीसरा, उसमें फास्ट फूड अगर आप कम कर देते हैं, जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कम हो जाएगा, वो 5 ग्राम से कम ही हो जाएगा। तीसरा और चौथा ये है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए। डायबिटीज़ जो कि इस फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, अगर डायबिटीज़ नहीं होता है तो किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलते चलते हमारे वो दर्शक जो काफी कुछ जान चुके हैं किडनी स्टोन्स किस तरह से प्रिवेंट करना चाहिए, हो गया है तो क्या करना चाहिए, लेकिन किस तरह से वो अपनी किडनी को, अपनी पूरी यूरिनरी सिस्टम को अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, कोई टेक होम मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए वाटर एक संजीवनी बूटी की तरह है। अगर आपने पानी अच्छे से पिया, अपने को हाइड्रेटेड रखा, तो किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। फिजिकल एक्टिविटी और डाइट, ये दोनों चीज़ें मिलके आपके किडनी को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। बहुत अच्छी बातचीत आपसे डॉक्टर सौरभ आर्य हुई और आपने हमें बताया कि हम किस तरह से किडनी स्टोन से अपना बचाव कर सकते हैं, और हो जाए तो घबराना नहीं है क्योंकि बहुत आसान इलाज है। और अब जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मेडिकल साइंस में हुए हैं, खास तौर पर यूरोलॉजी के क्षेत्र में जो डॉक्टर आर्य ने हमसे साझा किए, उससे अब इलाज और ज्यादा आसान हो गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने इस पूरे पॉडकास्ट को बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर्य। और अब हम सब ये समझ गए हैं कि किस तरह से अपनी किडनी का ध्यान रखना है, किस तरह से किडनी स्टोन से बचना है, और अगर हो जाए तो इलाज कैसे संभव है। आप भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेंस गुड हेल्थ पॉडकास्ट चैनल पर इसी तरह हमारे साथ बने रहे। जाने माने यूरोलॉजिस्ट से पूरे देश भर के हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे अलग अलग विषयों पर। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मेंस गुड हेल्थ पॉडकास्ट चैनल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और साथ ही साथ एप्पल पॉडकास्ट पर भी अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। गुड बाय।